द्रौपदी का चीरहरण हो चुका था। वह चुपचाप जमीन पर बैठी थी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान मचल रहा था। पूरी सभा मौन थी। धर्मराज से लेकर भीष्म तक सभी अधर्म की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तभी द्रौपदी धीरे धीरे खड़ी हुई, भरी सभा की ओर देखी और गरजती आवाज में बोली, मैं द्रुपद की पुत्री, 5 पांडवों की धर्म पत्नी, आज इन ज्ञानी और वीर पुरुषों से एक बात जानना चाहती हूँ। जिस नारी को सूर्य की किरण और पवन भी मर्यादा में रहकर छूते हैं, उसे इस सभा में अपमानित किया गया। उसके वस्त्र खींचे गए और आप सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। क्या यही आपका धर्म है? क्या यही है आपकी वीरता? द्रौपदी की आंखों से ज्वाला फूट रही थी। उसकी आवाज में आग थी। वह क्रोधित होकर पूरी सभा को श्राप देने जा ही रही थी। तभी एक करुणा भरी आवाज गूंजी, नहीं पुत्री, ऐसा श्राप मत देना। और अगले ही क्षण वह हुआ जिसकी कल्पना सभा में किसी ने नहीं की थी। सभा में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, भीष्म और धृतराष्ट्र जैसे महाबलियों को भी भीतर तक हिला दिया। वह आवाज किसकी थी और कैसे बदल गया पूरा खेल? जानने के लिए देखिए आगे क्या हुआ। द्रौपदी के होंठ थम गए। उसकी आंखों में उठता तूफान ठहर गया। सभा में सभी के सर झुक गईं। जिस दुर्योधन के भय से भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुष भी मौन थे, उस समय दुर्योधन का सिर शर्म से झुक गया और अंधे राजा धृतराष्ट्र भी भीतर तक कांप उठे। जब द्रौपदी के मुख से श्राप निकलने ही वाला था, तभी सभा के द्वार पर गांधारी की आवाज गूंजी, पुत्री श्राप मत दो। गांधारी सभा में प्रवेश कर चुकी थी। आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मन की दृष्टि खुल चुकी थी। कांपती हुई गांधारी दुर्योधन की ओर बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू के धारा बह रही थी। रोते हुए बोली, दुर्योधन, तूने अपनी भाभी का चीरहरण करवा दिया। अब दुशासन को आदेश दे कि वह मेरी भी साड़ी खींचे। अब चुप क्यों हो बेशर्म? अभी आदेश दो दुर्योधन। सभा सन्न थी। सबकी सांसें थम चुकी थी। गांधारी ने शकुनी की ओर देखी और बोली, भ्राता शकुनी, अपने भांजे से कहो कि मेरी भी चीरहरण करे। शकुनी चुपचाप सुनते रहे। गांधारी कांपती हुए आवाज में आगे बोली, दुर्योधन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। जब विदुर ने चेताया था कि ये लड़का हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, काश उस दिन मैंने तुझे गला घोट दिया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इसके बाद वे धृतराष्ट्र की ओर मुड़ी और बोली, महाराज, आप आंखों से अंधे हैं, लेकिन क्या आपके कान भी बहरे हो गए हैं? आपके ही दरबार में आपकी पुत्र वधू का चीरहरण हुआ और आप चुप रहे। गांधारी की चीखें सिर्फ एक माँ की क्रोध नहीं थी, बल्कि पूरी हस्तिनापुर की सत्ता पर करारा तमाचा था। दुर्योधन का सिर झुक गया और धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वो सब कुछ लौटा दिया जो पांडव हार चुके थे। दोस्तों,